बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पुर्तगाल में सिटीज़नशिप प्रोग्राम और गोल्डन वीज़ा के हवाले से एक डिटेल में बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं मेन जितनी भी आपको इसकी जो डिटेल है और इसमें जो बेनिफिट्स आपको या इसका जो प्रोसीजर है और इसका कंपैरिजन दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो ये सारी हम डिटेल से आप इस पे बात करेंगे। दुनिया में कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो सिटीज़नशिप दे रहे हैं या गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम है, तो उनका मेन मकसद ये होता है कि दुनिया से लोग जो खुशहाल लोग हैं, जो वेल्दी लोग हैं, वो हमारे मुल्क में आएँ। और ऐसे बहुत सारे वेल्दी लोग वो भी देख रहे होते हैं कि एक अच्छी जगह वहाँ पे हम जाके अपने सेटलमेंट करें, या एक वीज़ा फ्री ट्रैवल के लिए उनको एक अच्छा पासपोर्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग जो है ना वो सिटीज़नशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। बिज़नेसमैन है जिनको ट्रैवल में कुछ कंट्रीज़ जैसे एशियन कंट्रीज़ में प्रॉब्लम होती है, उनके पासपोर्ट पे वीज़ा लेना पड़ता है बार बार, तो उनके लिए एक इजी एक्सेस हो जाती है, क्योंकि इस वक्त यूरोपीय यूनियन जो है उसमें तकरीबन जो शेंजन एरिया में 27 कंट्रीज़ आते हैं। तो अगर आपके पास किसी एक मुल्क का पासपोर्ट आता है तो आप ट्रैवल फ्री एक्सेस ना सिर्फ शेंजन एरिया की आपको फ्री हो जाती है, बल्कि बहुत सारे बड़े कंट्रीज़ जो है, जो अमेरिका, बल्कि पूरी दुनिया में तकरीबन जो है ना आपको एक्सेस हो जाती है। यूरोपियन पासपोर्ट आलमोस्ट पूरी दुनिया के लिए ओपन होते हैं, चंद कंट्रीज़ का उनमें आपस में वीज़े का होता है, बाकी तकरीबन सारे मुल्क ही जो है ना वो उनके लिए ओपन होते हैं। तो इसलिए ये खुशहाल ख़ित्ता समझा जाता है और बहुत सारे लोग जो है ना वो माइग्रेट करना चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो इस वक्त जो यूरोपीय यूनियन के अंदर जो प्रोग्राम है उनमें 2-3 कंट्रीज़ जो है वो मोस्ट पॉपुलर हैं, जिसमें कि पुर्तगाल को आप कह लें कि नंबर 1 पे है, जो मोस्ट फेवरेट प्रोग्राम है। उसके बाद माल्टा और ग्रीस जो है, ये इन दोनों का भी गोल्डन वीज़ा का प्रोग्राम है। तो आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के हवाले से कि आप किस तरीके से यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है और क्या बेनिफिट्स हैं आपको यहाँ पे अगर आप गोल्डन वीज़ा लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कंट्री जो है ये काफ़ी पोटेंशियल है इसमें, ना सिर्फ बिज़नेस के हवाले से बल्कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड भी बहुत ज़बरदस्त है। फिर सनी वेदर होने की वजह से एग्रीकल्चर के लिए ये कंट्री जो है बहुत अच्छा समझा जाता है यूरोप में, और बहुत सारे मौक़े यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए। और उसके अलावा जो बड़े सिटीज़ हैं जिनमें कि कैपिटल सिटी लिस्बन है, उसके अलावा पोर्तो है दूसरा सिटी, तो ये सनी वेदर होने की वजह से यहाँ पे ये वो मोस्ट पॉपुलर है जो यूरोपियन दूसरे कंट्रीज़ हैं, यूके या अमेरिका वगैरह से लोग आते हैं। नाज़रीन, ये मुल्क जो है ये निस्बतन दूसरे कंट्रीज़ के बहुत सारे आपको बेनिफिट देता है। मसलन आप जब गोल्डन वीज़ा लेते हैं तो आपके ये ना सिर्फ पेरेंट्स को बल्कि दोनों जो आपके वाइफ हस्बैंड हैं, दोनों स्पाउस हैं, उनके पेरेंट्स को भी अलाउ करता है सिटीज़नशिप। और उसके बाद आपके जो अडल्ट डिपेंडेंट जो आपके चिल्ड्रन हैं उनको भी आपके साथ वहाँ पे मूव होने का मौका देते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है, इसमें सबसे पहले आपको 1 साल का जो है वो रेजिडेंस परमिट मिलता है, जो कि 5 साल तक एक्सटेंडेबल होता है। हर साल आप उसको एक्सटेंड करवाते हैं और 5 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है, आप सिटीज़नशिप अप्लाई करते हैं। इस दौरान आपने ये वहाँ पे साल में सिर्फ 7 दिनों के लिए आपने वहाँ पे आना होता है, वहाँ पे रहना होता है। इसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे आपको कि आप वहाँ पे रहें, या अपनी जो रेजिडेंसी है उसको बहाल रखने के लिए आपको मस्ट भी वहाँ पे कोई ज़्यादा टाइम के लिए रहना पड़े। ये जस्ट 7 डेज़ होता है जिसमें कि आप रिन्यूअल के लिए आते हैं और आप स्टे करते हैं। उसके अलावा आप बेशक दूसरे कंट्री में आप रहें तो आपकी रेजिडेंसी चलती रहती है। आपको मौके हैं आप वहाँ पे अपना बिज़नेस बना के, तो या आप एग्रीकल्चर लैंड ख़रीदें या कुछ भी आप वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आपको ये सीज़न 5 साल के बाद आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है, तो ना सिर्फ आपको जो शेंजन एरिया है या यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ हैं, बल्कि बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ जिनमें कि यूएसए है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, उसके बाद यूके है, तो ये सारे कंट्रीज़ आपके लिए ओपन हो जाते हैं। आप उनमें आज़ादाना तौर पे आप जा सकते हैं। और जो शेंजन कंट्रीज़ हैं यूरोपीय यूनियन के, उनके अंदर किसी भी कंट्री में जाके आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं या रह सकते हैं। एक किस्म की आपके पास ये 27 मुल्कों की सिटीज़नशिप आ जाती है। पुर्तगाल गोल्डन वीज़ा का प्रोग्राम जो है ये तकरीबन 2012 से चल रहा है और काफ़ी सक्सेसफुली चल रहा है। बहुत सारे कंट्रीज़ जिसमें कि आप जानते हैं कि चाइना स्पेशली जो है ना ये अपना जो एक्सेस है बिज़नेस की, तो पूरी दुनिया में ये ऐसे कंट्रीज़ जो खुशहाल मुल्क होते हैं उनको ढूंढ रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो चाइनीज़ की है वहाँ पे, जो रेजिडेंसी या लोग जो है जिन्होंने गोल्डन वीज़ा में हिस्सा लिया।
और उसके बाद इंडिया से बहुत सारे लोग, अमेरिका से, यूके से और मुख्तलिफ़ दुनिया के, तुर्की से बहुत सारे लोग जो है उन्होंने वहाँ पे लिया। तो ये कंट्री जो है ना ये बड़ा फेवरेट बना रहा। और अभी तक रिसेंटली उसमें फिर जो बड़े सिटीज़ हैं उनमें क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई है और प्रॉपर्टी की प्राइस जो है उस बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो इस जनवरी में उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जो बड़े सिटीज़ हैं, जिनमें कि एक तो सी के साथ साथ अलगर्फ का एरिया आता है, फिर लिस्बन है, फिर पोर्तो है, फिर ब्रागा है आगे, तो ये जितने भी सिटीज़ हैं इनके अंदर इन्होंने प्रॉपर्टी आप सिर्फ कमर्शियल परचेज़ करके तो उसके ऊपर आप अपना रेजिडेंस करवा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, वो इन सिटी से आउट दूसरे जो छोटे टाउन है या छोटे सिटीज़ हैं उनमें आप ले सकते हैं, जिनमें कि बहुत सारे अच्छे एरिए भी हैं ऑफ कोर्स और वो डेवलप हो रहे हैं। तो उनमें आपको मौका है, आप वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने एक कमी भी की है जिसमें कि आपको अगर आप इंटीरियर साइड पे लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट होता है और तकरीबन 2,80,000 यूरो जो है वो इनका वहाँ पे रेट है। मिनिमम जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं या इवन आप लैंड परचेज़ करते हैं तो आपको 2,80,000 में आप परचेज़ करके तो आप अपना गोल्डन वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं एग्रीकल्चर में, उनके लिए बेनिफिट है कि क्योंकि यूरोपीय यूनियन की मार्केट सारी इनको लगती है और ये इनकी जो वहाँ से आपको बिज़नेस या तजारत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो अपना माल जो है ना इन 27 कंट्रीज़ में इजीली विदाउट एनी टैक्स आप वहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं। अगर एक मुल्क का टैक्स आपके पास है तो दूसरे मुल्क में टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इजी एक्सेस है कि आपका माल जो है ना वो यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में पहुँचेगा। और ये 3-4 मुल्क जो है ना ये काफ़ी अच्छे हैं एग्रीकल्चर के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। इस वक्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।